हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय न्यू व्लॉग। और गाइस, नहा धो के हम रेडी हो चुके हैं। आज जा रहे हैं हम 26 जनवरी के उपलक्ष्य में कबीरपुर गांव में। मंत्री वो मीडिया सलाहकार वो राजीव जैन जी आएंगे। कबीरपुर गांव में माननीय प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के श्री नायब सैनी प्रदेश अध्यक्ष आ रहे हैं। तो गाइस, हम वहीं पे जा रहे हैं आज। और वहाँ पे श्री राजीव जैन जी भी आएंगे, मीडिया सलाहकार। और ये अपने मोहनलाल बड़ोली वाले के भाई राम जी भी आ रहे हैं। तो वहाँ का दृश्य दिखाएंगे आपको गाइस। करने का शुभ अवसर दिया गया है। आपसे प्रार्थना है आप सभी गेट पे पहुंचे आगे और एक बार उनको स्वागत करके लाते हैं। भारत माता की वंदे वंदे। दोस्तों, आज कबीरपुर गांव में नायब सैनी पधारने वाले हैं। और ये देखिए कितनी भीड़ लगी है यहाँ पे। वो आने वाले हैं, अभी पधारने वाले हैं नायब सैनी जी। ये देखिए कितनी भीड़ लग गई है भाई साहब। ये देखिए भाई साहब, तो भाई साहब आप देख सकते हो नायब सैनी के आने में कितनी खुशी मना रहे हैं लोग। सुरेश सैनी ने बुलाया है नायब सैनी को, तो इसके निवास स्थान पे पधारने वाले हैं अभी थोड़ी देर में। ये देखिए दोस्तों, ढोल और नगाड़ों के साथ स्वागत किया जाएगा। अभी थोड़ी देर में अपने नायब सैनी आने वाले हैं और ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया जाएगा। देखिए लुगाई, गाँव की लुगाइयाँ खुशी से झूम उठी है और नाच रही है। सभी को नाच घोषित समाज करते हैं। दस साल से मोदी जी का सेंटर में राज चल रहा है। भारत सरकार जो है मोदी जी के नेतृत्व में चल रही है और हरियाणा में श्री मनोहर लाल खट्टर जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है। अभी कुछ विपक्षी दल कहते हैं कि बातें तो आप रोज सुनते हो, बातें बहुत बनती है, लॉजिक होते नहीं है। लॉजिक नहीं होते बातें, आप बात जितनी कर लो हर बात का प्रश्न दूसरा निकलता है। आप वो सही है गलत है उससे मतलब नहीं, प्रश्न उठाने वाले को मतलब है प्रश्न क्या उठा रहा हूं। रोजगार कहाँ मिला, पहला प्रश्न होता है। रोजगार में भी आज भारत की स्थिति सबसे अच्छे टाइम से चल रही है। आज बेरोजगारी की जो संख्या 5.2 चल रही है, जो कि 10 पॉइंट 12 पॉइंट 13 पॉइंट रहती थी कांग्रेस सरकारों में। रोजगार कहाँ है, महंगाई बढ़ रही है, खेती में कमाई कहाँ हो रही है। जहाँ किसान लोग भी बैठे, मैं गांव में खड़ा हूँ,
क्या पहले से अभी किसानों की कुछ आय बढ़ी है या नहीं बढ़ी? 80 रुपये 50 पालक। चलो कोई बात नहीं, एक पालक की बात नहीं, आप सरसों के रेट देख लो, आप गेहूं के रेट देख लो, आप हल किसी भी चीज के देखो। इकोनॉमी का एक सिस्टम है हमेशा। सोना 200 रुपए तोला था तो सोना खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। इकोनॉमी का सिस्टम है। सोना 50,000 रुपए तोला है, तब भी लोग कम नहीं खरीद रहे, पहले से ज्यादा खरीद रहे हैं। इकोनॉमी बढ़ती है तो रेट भी बढ़ते हैं हर चीज के। महंगाई नहीं होती इसको, इसका मतलब पैसा है, खरीदने की पावर बढ़ती है। ये हमारी सरकार की चारों तरफ पूरे देश के अंदर हाईवेज बन रहे हैं। आज आप झज्जर निकल जाओ, आप लोहारू की तरफ निकल जाओ, आप यहां से गाड़ी उठाओ कटरा तक निकल जाओ, नया हाईवे। तो वहां पहले दर्ज है कि ये परिवार में इस व्यक्ति की उम्र 60 वर्ष है और इनकी वार्षिक आय इससे कम है, इनकी पेंशन बननी चाहिए, और घर फोन करके बुलाकर उनकी पेंशन बनाई जाती है। अब आपको किसी को जाके कहना नहीं पड़ेगा कि चलो मेरी पेंशन बनवा दो, मेरी अप्रोच है, तेरी अप्रोच है, इसकी अप्रोच नहीं है। अब सारा डाटा सरकार के पास है। हर चीज की समस्या समाज में सिर्फ इतनी आती है कि लोग कहते हैं कि मेरी पेंशन नहीं बन रही क्योंकि आय थोड़ी ज्यादा दिखाई हुई है। एक चीज आपको समझनी होगी, क्योंकि अब ये अंधेरे का समय नहीं है, उजाले का समय है। जब अंधेरा होता था, अंधेरा यूं होता था कि जिसकी कोठी बनी है उसके पीले कार्ड बने हैं, जिसकी कोठी बनी है उसकी जो है पेंशन बनी है, और गरीब आदमी की इसकी पहुंच नहीं है, उसकी कोई सुनता नहीं था। ये उजाले का समय है, इसको आपको समझना पड़ेगा। मैं फिर कह रहा हूं, थोड़ी परेशानी हो सकती है। परेशानी वो भी नहीं है, परेशानी ये है कि क्योंकि वो मैं सोचता हूं मेरी पेंशन बन जाए, मेरी आय 25,000 की नहीं 50,000 की नहीं बन रही, वो बनेगी भी नहीं, क्योंकि डाटा आप सरकार के पास है। हर गरीब आदमी को जिसको उसकी जिस चीज की जरूरत है उसको मिलेगी। कहीं गलती होगी, कहीं कमी होगी, कमी भी दूर किया जाएगा और किया जा रहा है। और हमारी पार्टी का एक ही लक्ष्य है कि अंत्योदय, अंतिम व्यक्ति तक हर वो योजना पहुंचे जो सरकार, जो गरीब व्यक्ति उसका हकदार है उस तक पहुंचे, और वो हमारी सरकार पहुंचाने का पूरा प्रयास करती है। उसके पश्चात जब हर व्यक्ति को, हर गरीब आदमी को उसकी योजना का फायदा मिलेगा। आपको एक बात बताता हूं, इस बात को आप ध्यान रखना। पहले जब पेंशनें बनती थी, जो बाबू पेंशन बांटने आया करता था ना, किसी के भी कहीं बैठक में बैठता था, चाहे वो पार्षद हो चाहे सरपंच हो, 200-300 पेंशन के पैसे ऐसे होते थे जो उसमें नाम ही नहीं होते थे। कितने मृत लोगों के, कितने अनजान लोगों के नाम की पेंशन होती थी। पेंशन ऐसे कैसे पैसा उड़ जाता था। आज सरकार का 1 रुपया भी इधर उधर नहीं होता। क्यों नहीं होता? बस मैं खत्म करता हूँ, एक बस बात नहीं। तो अभी मैं आपको बता रहा था, आज सबके खाते में पेंशन जाती है, सबको उसके घर में सुविधा मिलती है। हमारे मध्य नायब सैनी जी हमारे पार्टी के अध्यक्ष पहुंच चुके हैं, पहुंचने बस बाहर ही है गाड़ी, और जिनके हाथ में ये माला है, जिनको स्वागत करने का शुभ अवसर दिया गया है, आपसे प्रार्थना है आप सभी गेट पे पहुंचे आगे और एक बार उनको स्वागत करके लाते हैं। भारत माता की वंदे वंदे। ये हमारे राजीव जैन जी आ रहे हैं, देखिएगा इधर। इसी समय में प्रदेश अध्यक्ष जी पहुंचने वाले हैं।
हमारे बीच में जैन साहब जी पहुंचे हैं अभी। ये संबोधन करेंगे, आपको सभी ध्यान से सुनेंगे और कुछ ही समय में अपने नायब सिंह सैनी जी पहुंचेंगे। जैन साहब जी। बोले भारत माता की जय। थोड़ा सा जोर से नारा लगा लो भारत माता का। आज गणतंत्र दिवस भी है, मौसम भी ठीक है, सूर्य देवता की भी कृपा है। तो सारी माताओं बहनों से भी अनुरोध है, सारी जो है तो शोलमदा हाथ काट गए, डांडा हो गया दूर, हाथ खड़े करके नारे लगाओ भारत माता की। एक बार और पीछे वाले भी थोड़ा। ये हमारे मीडिया सलाहकार रवि जैन जी हैं। भारत माता की जय। आज मैं आप सबको गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। और आज पूरा देश इस गणतंत्र के 75 वर्ष पूरे होने पर 76वां गणतंत्र दिवस जो है बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। और ये दिन हमें याद दिलाता है उन महान शहीदों की जिन्होंने निस्वार्थ इस देश की आजादी को, अंग्रेजों से इस देश को मुक्त कराने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। और उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि इस आजादी आंदोलन के बदले हमें क्या मिलेगा। उन्होंने अपने बच्चों को भी न्यौछावर कर दिया, अपने परिवार की चिंता नहीं की, अपने व्यापार की चिंता नहीं की। उनको एक ही धुन थी कि इस देश को आजाद कराना। इसलिए आज जो है उन महान स्वतंत्रता सेनानियों को भी हम सब जो है श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। और ये देश जो है आजाद होने के बाद जो सपना उन्होंने देखा था कि ये देश जो है मुगलों के, अंग्रेजों के कब्जे से छूटने के बाद जो है ये देश आगे बढ़ेगा। और हमें आज इस बात की खुशी है कि देश जो है बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज हमारे जो है हमारे जो है अड़ोसी पड़ोसी देशों की हालत देखो। उन देशों के अंदर जो है भुखमरी के कगार पर वो देश है, हाहाकार मचा हुआ है, लोग सड़कों पर हैं। लेकिन ये भारत देश जो है कोरोना के संकट के बावजूद भी ये देश आज जो है 12वीं अर्थव्यवस्था से 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बना है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। और जितनी भी योजनाएं सरकार की हैं, हमें याद है कि राजीव गांधी जब इस देश के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने कहा कि 1 रुपया हम केंद्र से भेजते हैं वो 15 पैसे नीचे तक पहुंचता है। याद होगा पुराने बुजुर्गों को। और वो 85 पैसे जो है लोग खा जाते हैं, अफसर खा जाते हैं, दलाल खा जाते हैं। और जब मोदी जी ने ये कहा कि हम जो है 0 बैलेंस से जनधन खाते खुलवाएंगे, ये शहर के नगर निगम के क्षेत्र में नहीं था, गांव था। उस समय गैस के कनेक्शन नहीं मिलते थे। गैस के कनेक्शन केवल शहर के लोगों को मिलते थे। और गांव में कोई बड़ा आदमी हो, पैसे वाला हो, तो ब्लैक में एक सिलेंडर ले आवे। हमारे तक जड़ में एजेंसी थी, लेकिन वो जो है ब्लैक में ही उसको भरवाना पड़ता था। पहली बार हमारे देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री बने
तो उन्होंने जो है गांव के लिए गैस के कनेक्शन देने की शुरुआत की। आपको ध्यान होगा कि गैस के सिलेंडर लेने के लिए कितनी लंबी लाइनें लगती थी, और 10 साल फिर बीच में कांग्रेस का राज आया तो इन्होंने कर दिया कि 12 की बजाय 9 सिलेंडर मिला करेंगे भाई, 3 की तो चूल्हे लगाने पड़ेंगे दोबारा। और आज जो है कोई दिक्कत की बात नहीं। और उन घरों में जो गरीब परिवार हैं, जो गैस का कनेक्शन नहीं ले सकते थे, करोड़ों करोड़ों घरों में उज्ज्वला योजना के तहत गैस के कनेक्शन पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी करता है। आज जो है सबसे बड़ी दुनिया की योजना स्वास्थ्य के लिए आयुष्मान योजना, क्योंकि पहले जो है कभी किसी के घर में कोई गंभीर बीमारी हो जाए तो उसका सारा सब कुछ जो है कर्जे में चला जाता था, घर बिक जाता था, इंसान चला जाता था, वो अलग। लेकिन सरकार ने शुरुआत की कि 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज जो है अच्छे अस्पताल में करवाने का काम ये सरकार करेगी। उसका 5-5 लाख रुपए का बीमा करने का काम किया। और हरियाणा की सरकार ने, वो तो बीपीएल परिवारों का था, हरियाणा की सरकार ने उससे भी आगे बढ़कर जो 1,80,000 से 3 लाख के बीच में है, वो 1500 रुपए देके 5 लाख रुपए का बीमा करा सकते हैं। अगर प्राइवेट जो है किसी बीमा एजेंट से या कंपनी से आप 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य का बीमा लोगे तो 18,000 रुपए देने पड़ते हैं, और वो सरकार मुफ्त में दे रही है या 1500 रुपए में दे रही है। ऐसी बहुत सी अनेकों योजनाएं हैं। आज जो है अभी सरकार ने, क्योंकि नौकरियां सबको नहीं मिल सकती, कोई हाथ का काम करना चाहता है तो उसके लिए लोन की व्यवस्था प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना जो है सरकार लाई है। ऐसी अनेकों योजनाएं जो है केंद्र सरकार लेकर आई, और उसके साथ साथ योजनाओं के साथ साथ विकास। आज जो है चारों तरफ जो सड़कों का जाल बिछ रहा है, उसकी वजह से जो है ये भारत का विकास हो रहा है, हमारे इलाके का विकास हो रहा है। और निकट भविष्य में इसी तरह जैसे सोनीपत का विकास चलता रहा तो निकट भविष्य में ये गुड़गांव से भी आगे बड़ा शहर जो है बनने जा रहा है। जिस तरह से एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी, रैपिड रेल की कनेक्टिविटी या फिर एलिवेटेड जो है रेलवे, सब काम जो है इस क्षेत्र के विकास के लिए जो है सरकार ने योजनाएं बनाई हैं। और मैं समझता हूं कि इसी तर्ज पर चलते हुए हरियाणा की सरकार ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में इसी तरह के काम करने की शुरुआत की और सारी समस्याओं का समाधान करने में जुटी हुई है। ये परिवार पहचान पत्र बनाए, उसमें थोड़ी बहुत दिक्कतें हैं, किसी का कुछ जो है नाम गलत हो गया है, किसी की इनकम गलत होगी, लेकिन वो सरकार धीरे धीरे ठीक करने पर जुटी हुई है। आज नौकरियों की बात आती है, हमें याद है कि जब नौकरियां सरकार की निकलती थी तो लोग आड़तियों के पास चले जाते थे, भाई पैसे दे दे, कर्जा दे दे, कोई अपनी जो है बीवी के गहने की उतरवा लेता था, पोटली में बांध लेता था। उनकी तो अगर पोर्टल बंद नहीं हुआ उनका तो उनकी तो कमाई बंद हो जाएगी। ये बात सही है कि जो पोर्टल है, आप लोगों को कंप्यूटर ना चलाना आता हो, आज के दिन अब अक्षर का ज्ञान जिनको था ना, जिनको अक्षर का ज्ञान नहीं था, पहले तो वो अनपढ़ थे, आज के दिन जिनको कंप्यूटर का ज्ञान नहीं है। अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी श्री नयाब जी सैनी हमारे बीच पधार चुके हैं और देखिए ये हमारा इंतजार खत्म हुआ। देखिए आज पहुंचे हैं हमारे बीच में। मातरम वंदे मातरम, नरसिंह जी को जय श्री राम, नरसिंह जी को जय श्री राम, नरसिंह जी को जय श्री राम, एक ही नारा एक ही नाम, जय श्री राम जय श्री राम, नरसिंह जी को जय श्री राम। नायब सैनी जी
और इनके साथ में जिलाध्यक्ष जसवीर दोदवा जी का पहुंचने पर हार्दिक स्वागत। और हमारी पूर्व नंबर 1 के मिस्टर कविता जैन जी, भाई माई राम कौशिक जी पहुंचे, आप पहुंचने पर हार्दिक स्वागत और व्यवस्थित बने रहे। जसवीर दोदवा जी भव्य स्वागत हुआ गाइस। भारत माता की जय। आप साईं जी को जय श्री राम। 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 मैं निवेदन करूंगा हरियाणा के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष श्री नारायण सैनी जी आए और अपने विचार रखें। सम्मान के योग हमारे इस क्षेत्र की लोकप्रिय विधायिका रही, हरियाणा सरकार में मेरे साथ पिछली टेन्योर के अंदर मंत्री रही, बहुत ही लोकप्रिय मंत्री आदरणीय कविता जैन जी और हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, हमारे जिला के लोकप्रिय अध्यक्ष आदरणीय जसवीर दोदवा जी, राजीव जैन जी वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी, और हमारे देवेंद्र जी, संगीता जी, हमारे आज के इस कार्यक्रम के जिन्होंने कार्यक्रम यहाँ रखा है, ऐसी बहन संगीता जी, पूर्व सरपंच सुरेश सैनी जी, ईश्वर सिंह सैनी जी, हमारे वाल्मीकि समाज के सभी पदाधिकारी, हमारे मंजीत एडवोकेट जी, वाल्मीकि समाज जागृति समिति, और हमारे राष्ट्रीय वीर सेना गुर्जर के जिलाध्यक्ष विनोद गुर्जर जी, अतुल जैन जी, संजीव वालिया जी, और हमारे मुनीराम पार्षद जी, पार्टी के वरिष्ठ नेतागण। और मेरा सौभाग्य है कि आज गणतंत्र दिवस के अवसर के ऊपर मुझे सोनीपत के अंदर आने का अवसर मिला है। ये पर्व है, ये हमारे चाहे स्वतंत्रता दिवस हो चाहे गणतंत्र दिवस हो, हम इसको एक पर्व के रूप में मनाते हैं। मैं गणतंत्र दिवस की आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं मैं देता हूं। ये ऐसे पर्व हैं कि हमारे जो क्रांतिकारी वीर थे, जिन्होंने अपने लिए नहीं, आने वाली पीढ़ियां हमारी सुरक्षित रहे, उनके ऊपर कोई अत्याचार न कर सके, वो किसी प्रकार का शोषण उनका ना हो, उन्होंने अपने आप को इस भारत भूमि को प्राहुत किया है। ऐसे महान क्रांतिकारी वीरों को ये याद करने का दिन है। आज हमारा संविधान लागू हुआ है, संविधान को आज 75 वर्ष पूरे हुए हैं। मैं आप सबको इसकी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और मैं ये देख रहा हूं, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब आजादी के 75 वर्ष पूरे हुए थे, पहली बार हमें इस देश के अंदर अमृत महोत्सव मनाने का ये गौरव प्रदान किया। हम सब ने आजादी के जब 75 वर्ष पूरे हुए तो अपने अपने घरों के ऊपर तिरंगा लगाने का, लहराने का हमने कार्य किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आह्वान भी किया है, जब हम आजादी का 75वां वर्ष मना रहे थे, उन्होंने कहा कि हमें आजादी का जब 100वां वर्ष मनाएंगे, आजादी का अमृत काल, हमने संकल्प लेना है कि हमने आजादी का अमृत काल मनाना है।
और आजादी का जब हम 100वां वर्ष मनाए तो उन क्रांतिकारी वीरों के सपनों को साकार होता हुआ ये भारत होना चाहिए, ये विकसित भारत बनना चाहिए, लोगों की समस्याओं का समाधान वाला भारत बनना चाहिए, ये विश्व गुरु बनना चाहिए। इसकी तरफ हमने संकल्प लेकर के इन 25 वर्षों में कार्य करना है। ये एक एक व्यक्ति की जिम्मेवारी है, देश के 140 करोड़ लोगों की जिम्मेवारी है। हम देख रहे हैं इन 10 वर्षों के अंदर कितनी गति से देश बदला है। एक नया इतिहास इन 10 वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लिखा जा गया है। और हम देखते हैं, नहीं तो मैं आपके तो पड़ोस में है ये रोड, मैं जब ये 2014 से पहले की बात है, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इसको 4 लेनिंग शुरू किया था, परंतु तो कांग्रेस के समय के अंदर ये दम तोड़ गई। लोग समस्याओं से जूझ रहे थे, एक्सीडेंट्स हो जाते थे, किसी का बेटा भाई चला जाता था। वर्षों के अंदर आज मैं ये देख रहा हूँ, आज ये प्रधानमंत्री जी एक विकसित भारत यात्रा वो चली है, आपके वार्ड के अंदर भी आई होगी, आई है यहाँ वार्ड में। उस यात्रा का उद्देश्य मैं देखता हूँ, जब मैं उसको देख करके मैंने कहा कि पहले ऐसा होता था, 2014 से पहले व्यक्ति सरकार को ढूंढता था, सरकार कहाँ है, सरकार कहीं दिखाई नहीं देती थी। परंतु नरेंद्र मोदी जी की सरकार के अंदर भाइयों, आज वोट लेकर के जो प्रधानमंत्री जी ने कहा 2014 के अंदर उसको 100% धरातल के ऊपर उतारने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। और आज नरेंद्र मोदी जी गांव-गांव जाकर के, वार्ड-वार्ड जाकर के गरीब व्यक्ति सरकार की योजना से छूट ना जाए, उसको सरकार की योजना के साथ जोड़ना है। ये विकसित भारत संकल्प यात्रा का उद्देश्य है। नरेंद्र मोदी जी, अगर जिन लोगों ने 55 सालों तक देश के ऊपर शासन किया और 55 साल के बाद वो लोग ये बात बोलते हैं कि भाई हम गारंटी देते हैं, हम ये करेंगे, हम गारंटी देते हैं, हम वो करेंगे। अरे गारंटी तो नरेंद्र मोदी की है, कांग्रेस की गारंटी के ऊपर किसी को विश्वास नहीं रहा। कांग्रेस की गारंटी तो एक ही है, वोट लेकर के एक गैस का सिलेंडर भी लेना होता है तो 3 दिन लाइन में लग करके लेना पड़ता है। ये कांग्रेस की गारंटी है। नरेंद्र मोदी की गारंटी है, जिसके ऊपर ये देश विश्वास कर रहा है कि उस माता बहन के घर में लाइन तो गैस के सिलेंडर की खत्म की, परंतु उस माता बहन के घर के अंदर भी गैस का कनेक्शन और सिलेंडर पहुंचाया, जिसके घर के अंदर आज तक गैस का कनेक्शन और सिलेंडर नहीं था। भाइयों, क्योंकि आगे भी कार्यक्रम है, समय का अभाव है, मैं आप सबका और देवेंद्र जी का, संगीता जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत करता हूं। और एक बात मैं आप लोगों के बीच में कह करके जा रहा हूं, क्योंकि आपका बच्चा हूं, आपका भाई हूं, आपका बेटा हूं। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी दुनिया के सबसे ताकतवर, सबसे लोकप्रिय नेता अगर कोई है इस दुनिया के अंदर तो आपका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। और ऐसे व्यक्तित्व ने आपके बेटे के ऊपर, आपके भाई के ऊपर विश्वास किया। आदरणीय जगत प्रकाश जी नड्डा, उन्होंने विश्वास किया है। आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने विश्वास किया है। और विश्वास देकर के ये जिम्मेवारी ये मेरे को सौंपी है। मैं आप सबके चरणों में हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम। कि आप वो आशीर्वाद, जय श्री राम, जय श्री राम। मैं आप सबसे वो आशीर्वाद वो लेने के लिए आया हूँ कि जो नरेंद्र मोदी जी ने विश्वास किया है, जो जगत प्रकाश नड्डा जी ने विश्वास किया है, जो मनोहर लाल जी ने विश्वास किया है, उस विश्वास को मैं 100% पूरा कर सकूं। वो आशीर्वाद, वो आपके आशीर्वाद में ताकत है। जब ये आशीर्वाद आप लोग देंगे तो डबल इंजन की सरकार नरेंद्र मोदी और मनोहर लाल जी के नेतृत्व के अंदर ये 2024 के अंदर फिर बनेगी। ये आशीर्वाद आप सबके चरणों में लेने के लिए आया हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय भारत। सैनी जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। सैनी जी को जय श्री राम। सभी नगर वासियों की तरफ से माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग इतनी ठंड में यहाँ पर आए, आप सभी का भी आभार। और मैं देवेंद्र सैनी जी भाई और हमारी संगीता सैनी जी, सुरेश सैनी जी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ सफल कार्यक्रम के लिए।
तो दोस्तों फाइनली हम घर पे आ चुके हैं और इस ब्लॉग का हम यही एंड करते हैं। और दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक करना, चैनल पर नए हो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना गाइज। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे। थैंक यू।